हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराएंगे, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो आप जितना क्वेश्चन देखेंगे अच्छे तरीक़ा से देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन को आप छोड़ दे रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप छोड़े हुए हैं तो वहां पर छोड़ना होगा या गलत मारना होगा, ठीक है ना। दो में से को करिएगा तो दोनों तो वही बात हुआ ना। अगर गलत मार दीजिए छोड़ दीजिए वही बात हुआ। तो आप जितना क्वेश्चन को देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीका से देखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि परीक्षा की जो टाइमिंग है काफ़ी नज़दीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है कड़ी मेहनत करना होगा। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो अच्छे मेहनत करना होगा, ठीक है ना। और आप लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ रहे हैं तो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ नंबर भी है, आप जिससे इच्छा करें आप जुड़ जाइएगा और अवश्य जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो हो सकता है हम लोग फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दें, लेकिन ये 100% होगा, फ्री में नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल से। और जितने बच्चे अभी तक क्लास में नए जुड़े हैं क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रही है सनसनाहट के, उसको क्या करना है, अपना वॉल्यूम को तेज कर लेना है, क्योंकि वह जो है सनसनाहट खत्म हो जाए, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप सभी को पता है अधिनायक रघुवीर सहायक। अधिनायक रघुवीर सहायक कहिएगा सर, ऑप्शन सी होगा। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, हम एक एक क्वेश्चन को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, आप कहिएगा सर 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हुई थी तब इनका जो है कहानी प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण जी मक्सवादी जब बने थे ना 1924 ईस्वी में ही बने थे, आप याद रखिएगा। यहाँ 3 क्वेश्चन हो गया, आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ हो गया क्वेश्चन और 2 हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला दिए। आप ये अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि मैं जो है आपको बतलाने का कोशिश कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी की मोहभंग कब हुई थी। मोहभंग जो है कब हो चुकी थी, आप कहिएगा। हमें पता है सर कि 1922 ईस्वी में जब यह दांडी यात्रा चली थी तब जो है इनसे मोहभंग हो चुकी थी गांधी जी से, ठीक है ना। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिए। जितने बच्चे हम क्लास को लाइक नहीं किए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। कहा जा रहा है प्रिंस क्रोफ्टिन कौन था। काफ़ी बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको याद रखिएगा कि प्रिंस क्रोफ्टिन जो था अस्त्र शास्त्र का विद्वान था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित हुई, यानी लागू हुआ था, ठीक है ना। प्रचलित मतलब लागू हुआ था वही, तो जल्दी से बतला दीजिए कहाँ के लोगों पर। आप कहिएगा सर हमें पता है यूरोप के लोगों पर। कहाँ, यूरोप के लोगों पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया है, आप कहिएगा सर पदावती जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया, वेनी संहार जो है ये भी रचा गया है, लेकिन मेघदूत जो है यह नहीं रचा गया है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने का कोशिश करेंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है, जल्दी बताइएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है, कहिएगा सर अमृतसर शहर, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग लगता है 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। क्या था, बोधा सिंह था, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है। देखिए संपूर्ण क्रांति का रचना, इस पाठ के रचनाकार जो है जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं पूछा गया, पूछा जा रहा है क्या है, कहिएगा सर भाषण है। क्या है, भाषण है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। निबंध और कहानी न मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था? उनका पुत्र था, उनका बेटा था, याद रखिएगा। कहाँ दिया है देखिए तो ऑप्शन बी में दिया है, उनका पुत्र। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। पूछा जाएगा पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना साइड से आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बतला रहे हैं, उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को याद रखिए। अभी तक हमारे क्लास को भी लाइक नहीं किया तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के किस जिले में हुआ था? ठीक है, आप कहेगा सर बेगूसराय जिला। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेमचंद्र थे, जल्दी बताइएगा कि प्रेमचंद्र क्या थे? ठीक, आप कहिएगा सर प्रेमचंद्र जी वो जो थे कथाकार थे, क्या थे? कथाकार थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का जो नाम था वो क्या था? आप कहिएगा सर महेश्वर मालती। ठीक है, महेश्वर एक डॉक्टर था, और महेश्वर जो है याद रखिएगा वो ग्रेगिन बीमारी का ऑपरेशन करता था। ठीक है, आप याद रखिएगा। और पूछा जाएगा रोज कहानी की पात्रा कौन है, तो आप कहिएगा सर मालती है, याद रखिए ना। हम जितना क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बतला रहे हैं, आपके एग्जाम से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस सेट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ आपको एक्स्ट्रा बतला दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखने का कोशिश करेंगे सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे, जल्दी बताइएगा। आप कहिएगा ये सहयोगी जो थे ना, वो जो थे लाला लाजपत राय के, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। पुंडलिक जी कौन थे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम 2021 में भी आया है, 2023 में भी आया है, याद रखिएगा। 2023 में भी आया है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो पुंडलिक जी भितिहारवा से बुलाए गए एक शिक्षक थे, क्या थे? शिक्षक थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा। 15 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा है बिल्कुल सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना है? ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना है? आप कहिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कह रहा है कि बोलते क्षण किस साहित्य की कृति है? किस साहित्य की कृति है? आप कहिएगा हमको सर पता है, निबंध है। ठीक है, निबंध है। और पूछा जाएगा बोलते क्षण किस लेखक की रचना है? यहाँ पूछ देगा कि बोलते क्षण किस लेखक की रचना है? आप आंख मूंद कर कहिए सर माथुर जी। कौन माथुर? जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिएगा। हम बतला रहे हैं जितना क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा सारे बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भर पेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? भर जोड़ पेट, है ना, भर जोड़ पेट, भरपेट हो जाएगा, यानी भर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में मुन्नी का उम्र जो है कितनी हो गई थी? ठीक है ना, मुन्नी का उम्र जो है याद रखिएगा 14 वर्ष हो गई थी। कितना? 14 वर्ष हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना नामवर सिंह का जन्म बिहार कब हुआ था? जन्म जो हुआ था कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था याद रखिएगा मेरे दोस्त 28 जुलाई को हुआ था। कितना? 28 जुलाई को हुआ था, आप याद रखिएगा 1927। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना कि नामवर सिंह बीए कब किए? बीए आप 12th के बाद जस्ट बीए करेंगे। कोई बच्चा का जो होता है मतलब सबसे अटेम्प्ट जो करता है बीए करता है, बीए मतलब होता है ग्रेजुएशन करना है। ठीक है ना, 4 साल का कोर्स होता है, याद रखिएगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स इसका मतलब होता है। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा कि बीए जो है कब किए थे? ठीक है, आप कहिएगा सर 1949 ईस्वी में किए थे। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सूर सागर में रचे गए पौधों की संख्या क्या है? सूर सागर में रचे गए पौधों की संख्या जो है वो जो है 1.25 लाख है। और पूछा जाएगा कि सूर सागर जो रचना जो है ये जो है कौन लेखक रचे हैं? ठीक है, कौन लेखक रचे हैं? कहिएगा सूरदास। ठीक है, याद रखिएगा, कौन? सूरदास जी रचे हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की है? जल्दी बताइएगा कि कौन सी रचना जो है निराला जी की है।
राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 23 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? सम जोर कल्प होता है, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद करेंगे अगर तो सम जोर कल्प हो जाएगा, यानी सम उपसर्ग हो जाएगा और कल्प प्रत्यय हो जाएगा, तो सम मारिए ना, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना अर्थ का विशेषण क्या होगा? अर्थ का विशेषण जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, कहिएगा कि सर अर्थ का विशेषण जो होता है वो आर्थिक होता है। क्या होता है? आर्थिक होता है। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है नमक का विशेषण क्या होगा? नमक का विशेषण जो होता है नमकीन होता है। क्या होता है? नमकीन होता है, ऑप्शन बी होगा, 26 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन जो होता है एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, कितना हुआ? 2, तो 2 प्रकार मारिए, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जितना क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड कराया जा रहा है, मतलब जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है उस सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जितना आप देख रहे हैं अच्छे तरीक़ा से आप देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र है वह है, जल्दी बतलाइएगा कौन है? आप कहिएगा सर हमको पता है, वो जो है मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य है, ऑप्शन ए वाला सही होगा 28 का। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी? आधुनिक कविता से। किसकी? आधुनिक कविता से शिकायत थी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे? आप कहिएगा सर निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन जो बच्चा डी टी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है, तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। टाइम देखिए मत कितना टाइम है, ठीक है, सारे क्वेश्चन को याद रखिए। ठीक, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लहरों के राजहंस किनकी रचना है? लहरों के राजहंस किसकी रचना है? कहेगा सर मोहन राकेश जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कि दिन रात में कौन सा समास है? देखिए दिन रात ऐसे आए माता पिता, ठीक है ना, पिता भाई वाहन, ठीक है। अगर ऐसा शब्द आता है बीच में हाइफन देके आता है तो आप आंख मूंद कर द्वंद्व समास मार दीजिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा रात दिन ये सब जो होता है, सुबह शाम ये सब जो होता है ना, वो क्या होता है, उसमें जो होता है द्वंद्व समास होता है। जैसे आप याद रखिए ना, जहाँ बीच में हाइफन दिखाई दे वहाँ पर हम लोग क्या द्वंद्व समास टिक आउट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है? वजूद मतलब अभी जो है हमारे पास वजूद है, वो चीज़ जो है अवेलेबल हमारे पास है उसे कहते हैं वजूद, ठीक है। उसका अर्थ क्या होगा? मतलब अस्तित्व है, मतलब हमारे पास वो जो है शब्द जो है वो अर्थ जो है अस्तित्व है हमारे पास, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? देखिए यथासंभव है, यथाशीघ्र है, या और जो होता है यथाशीघ्र, यथासंभव, यथाशक्ति, मतलब 3 को जो होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। और मतलब है अव्ययी भाव समास का उदाहरण काफ़ी ज़्यादा होता है, भर पेट, प्रतिदिन, प्रतिकूल, सारे अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। जैसे मतलब जहाँ समास का एक जो है नया शब्द बन जाए, समास बन जाए उससे, मतलब उपसर्ग बन जाए उससे, ठीक है ना। जैसे यथा अलग हो गया, संभव अलग हो गया, मतलब तो यहाँ से यथा उपसर्ग हो गया कि नहीं, संभव प्रत्यय हो गया कि नहीं, तो उपसर्ग और प्रत्यय बने उसे हम लोग अव्ययी भाव समास करते हैं, ठीक है। साधारण भाषा में हमने समझाया आपको, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपये दिए? डॉक्टर पंत ने लेखक को कितना रुपया दिया? आप कहेगा सर 300, और एक 100 का नोट दिया था, का एक 100 का नोट दिया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उदय प्रकाश
करे कि संडे मेल में क्या थे, जल्दी बताइएगा कि उदय प्रकाश जी संडे मेल में क्या थे। आप कहिएगा सर वो संडे मेल में जो थे सहायक संपादक थे, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 36 का जो बच्चा ऑप्शन ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस रचना पर? ज्ञानेंद्र पति जो गाँव के घर पाठ को लिखे हुए है। तो आप कहिएगा सर ज्ञानेंद्र पति को हमको पता है ये जो रचे थे संज्ञात्मक पुरस्कार 2006 में, है ना, 2006 में लॉन्चिंग किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है हार जीत क्या है। देखिए हार जीत पाठ के लेखक जो है अशोक वाजपेयी है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है बाबू ये क्या है ना। तो आप कहिएगा सर गद्य कविता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 38 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पत्नी बेटिया को क्या करती थी। पत्नी बेटिया को क्या करती थी? समझाती थी। ठीक है ना, समझाता लिखा है, बाकी समझाती होता है। ठीक है ना, तो समझाती थी। ऑप्शन क्या होगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन डी टिक करा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जितने बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और एक भी क्वेश्चन न छूटे, एक भी क्लास न छूटे। ठीक है, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एक काम कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल में फिल्म बनाई गई थी। किस कृति पर जो होता है मणिकौल में इनके कृति पर फिल्म बनाई गई थी? नौकर की कमीज पर बनाई गई थी, बिल्कुल ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है। और ये 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, 2025 में यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसी साल आया है, तो याद रखिएगा ये जो है कर्म का प्रतीक होता है। और काफ़ी बच्चे धर्म मारे थे, धर्म नहीं मारिएगा, कर्म मारिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कर्म से बड़ा धर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है कौन सा है? आप कहिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 42 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? आप कहिएगा सर शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है, ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुलामी की नाशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नाशा कहा जा रहा है, आप कहिएगा सर ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है, बिल्कुल ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। भूषण जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो आप कहिएगा सर भूषण जी का जन्म जो हुआ था 1613 ईस्वी में हुआ था। भूषण जी का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में हुआ था। और निधन मतलब समझते हैं क्या होता है? निधन मतलब मृत्यु, और 1700 कितना 15 ईस्वी मारिएगा, मतलब 102 वर्ष जिए थे, मतलब उनका जो है जीवन काल जो था 102 वर्ष का था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यानी ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। जन्म पूछा है तो 1613 मारिएगा, अगर मृत्यु पूछेगा तो 1715 मारिएगा, दोनों याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है बाबू, जल्दी बतला दीजिएगा। कहिएगा सर वीर रस पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 46 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है लीड वेस्टर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2020 की बात करें, 2020 में भी आया था, 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, ये लगातार पूछल है, ये क्वेश्चन लगातार पूछल है। आप याद रखिएगा कि लीड वेस्टर किस में देखा गया था, तो जय कृष्णमूर्ति जी में देखा गया था। और जय कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। देखिए सुरक्षा जो हो सकती है पलायन में नहीं हो सकती है, घर के देखिए घर के भीतर नहीं हो सकती है। ठीक है ना, घर के भीतर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, अंधेरे में बिल्कुल नहीं होगा, पलायन यानी भागने में भी नहीं होगा। चुनौती को झेलने में जो है आपका सुरक्षा हो सकता है, यानी 48 का ऑप्शन करेक्ट डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कहिएगा कि बैरबे रामायण किन की रचना है। बैरबे रामायण जो है किस लेखक की रचना है। आप कहिएगा सर तुलसीदास जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू 50 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। कौन सी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। पदावत जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, लेकिन यहाँ पर पदावती आ जाए खाली ती लग जाता तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना हो जाता है, याद रखिएगा। अगर ती लगा रहे तो बालकृष्ण भट्ट करिएगा, खाली पदावती
दावत दिया रहे तो मलिक मोहम्मद जायसी जी मारिएगा, याद रख लीजिएगा। दोनों अच्छे से कॉपी पर लिख कर इनको कन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि दो में से एगो हमेशा आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमने 50 क्वेश्चन और तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो आप किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।